क्या आपने कभी ऐसा अमीर इंसान देखा है जो शेर और बाघ को पालतू जानवर की तरह पालता हो? पाकिस्तान के कराची शहर में रहने वाले सफवान नाम के इस शख्स की जिंदगी देखकर हर कोई हैरान रह जाता है। पाकिस्तान के कराची शहर की इस आलीशान बस्ती में रहने वाले सफवान भाई को इलाके के सबसे अमीर लोगों में गिना जाता है। उनकी दौलत और शानो शौकत लोगों को हैरान कर देती है, लेकिन सबसे ज्यादा हैरानी की बात यह है कि उनके पालतू जानवर कोई बिल्ली या कुत्ते नहीं, बल्कि कई शेर और एक विशाल बाघ हैं। सुबह की सुनहरी धूप सफवान की भव्य कोठी पर पड़ रही है। सफवान भाई अपनी नई सुबह की शुरुआत कर चुके हैं। वह अपने लग्जरी वाहन के पास पहुंचते हैं और पिछली सीटों को मोड़ देते हैं ताकि पीछे की जगह और ज्यादा खुली हो जाए। आज वह अपने पालतू बाघ को सैर कराने ले जाने वाले हैं। कोठी की दूसरी मंजिल पर इन खतरनाक जानवरों के लिए एक खास जगह बनाई गई है। मजबूत लोहे की सलाखों के पीछे कई शेर और एक बाघ आराम कर रहे हैं। सफवान भाई ऊपर जाते हैं और सलाखों के पार से उनसे बातचीत करते हैं। शेर उन्हें पहचानते हैं और धीरे धीरे बाहर निकल आते हैं। पाकिस्तान में कुछ बेहद अमीर लोग शेर और बाघ जैसे जंगली जानवरों को पालतू जानवर के रूप में रखते हैं। यह उनके लिए सिर्फ एक शौक नहीं, बल्कि उनकी दौलत और सामाजिक हैसियत का प्रतीक माना जाता है। बड़े बड़े बंगले, विशाल बाड़े और इन जानवरों के लिए विशेष रहने की जगहें उनकी विलासिता को दर्शाती हैं। ऐसे लोग अपनी अलग पहचान बनाने के लिए जंगली जानवरों को पालते हैं। यह उनकी अनोखी जीवन शैली और समाज में विशेष दर्जे को दिखाता है। साथ ही यह संदेश भी देता है कि वे आम लोगों से अलग हैं। लेकिन शेर और बाघ पालना कोई आसान काम नहीं है। इसके लिए भारी खर्च की जरूरत पड़ती है। एक वयस्क बाघ रोजाना लगभग 6 से 8 किलो मांस खा सकता है। केवल खाने पर ही हर साल लाखों रुपए खर्च हो जाते हैं। इसके अलावा बाघ के लिए सुरक्षित और विशाल बाड़ा बनाना पड़ता है। उसकी देखभाल, सुरक्षा, सफाई और रख रखाव पर भी काफी पैसा खर्च होता है। समय समय पर पशु चिकित्सक की जांच, टीकाकरण और दवाइयों का खर्च अलग होता है। बाघ पालने के लिए विशेष पोषण और जानवरों की देखभाल का ज्ञान भी आवश्यक है। कई बार प्रशिक्षित कर्मचारियों को भी रखना पड़ता है। कुल मिलाकर एक बाघ को पालने का सालाना खर्च लाखों रुपए तक पहुंच सकता है, जो आम लोगों की क्षमता से बहुत बाहर है। अब सफवान भाई लोहे की चेन पकड़ते हैं और बाघ उनके पीछे पीछे चल पड़ता है। सीढ़ियों से नीचे उतरते समय वह बीच बीच में रुककर बाघ से बात भी करते हैं, मानो वह उनका पुराना दोस्त हो। सफवान जैसे अमीर लोग अक्सर अपने दोस्तों और दूसरे धनवान लोगों के साथ ऐसे सामाजिक कार्यक्रमों में शामिल होते हैं जहां वे इन खतरनाक जानवरों के साथ समय बिताते हैं। उनके लिए यह एक अलग तरह का रोमांच और शान का प्रतीक है। कुछ देर बाद सफवान भाई अपनी कार का पिछला हिस्सा खोलते हैं। बाघ फुर्ती से अंदर कूद जाता है और आराम से बैठ जाता है। यह दृश्य देखकर आसपास मौजूद लोग भी हैरान रह जाते हैं। सबसे दिलचस्प बात यह है कि इन शेरों और बाघों के बचे हुए मांस से आसपास के कई आवारा कुत्तों का भी पेट भर जाता है। इस तरह सफवान के इन खतरनाक पालतू जानवरों की वजह से इलाके के कई जानवरों को भी भोजन मिल जाता है।